गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम चल रहा वहाँ पे, जो कि एचपीएससी के द्वारा आयोजित होता है, उसमें रिजल्ट में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हिस्ट्री का, जिसका रिजल्ट आया है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का 6 नवंबर 2025 को। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बस शॉर्ट्स में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 53/224 और इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित हुआ था 18/5/2025 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसका जो फर्स्ट रिजल्ट आया, फर्स्ट इसलिए कह रहा हूँ कई बार इसका रिजल्ट आया, तो इसका पहला रिजल्ट आया 3 जुलाई 2025 को। ठीक है, उसके बाद मामला कोर्ट में गया, फिर फाइनल रिजल्ट आया आपके 6 अगस्त 2025 को, जिसमें टोटल 507 कैंडिडेट पास हुए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें ठीक है। उसके बाद 14 सितंबर 2025 को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आयोजन होता है। ठीक है, और उसके बाद उस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद अभी रिजल्ट नहीं आया है। इसमें क्या हुआ है कि जो लोग भी 35% से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें ठीक है। अब सबसे बड़ा स्कैम क्या है कि ये जो 509 बच्चे, अब सोचिए कि 507 बच्चे क्वालिफाई किए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए और 509 बच्चों को बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो अब इसके बाद क्या है, इसमें 60 ऐसे बच्चे हैं जिनका जब स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आया, जो कि फाइनल रिजल्ट इन्होंने जो जिसके आधार पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आयोजित कराया है 6/8/2025 को, जिसमें 507 बच्चे शामिल थे, और वेरिफिकेशन के लिए जिन 509 बच्चों को बुलाया गया है, इस लिस्ट में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाए गए स्टूडेंट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देने वाले स्टूडेंट रोल नंबर मैच होने चाहिए। मतलब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के रिजल्ट में जितने भी रोल नंबर हैं, वो सारे स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट से मैच होने चाहिए। लेकिन इसमें 60 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया था, मतलब उस स्क्रीनिंग टेस्ट पास करके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे और उन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं दिया। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, जो लोग भी 35% से ऊपर पाए हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उसमें ऐसे कैंडिडेट को रखा गया है जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई ही नहीं किया था। और ऐसे एक दो बच्चे नहीं हैं, टोटल 60 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एलिजिबल, सॉरी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी नहीं दिए थे। लेकिन फिर भी जो वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हुई है एचपीएससी के द्वारा, उसमें 60 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट का जो पीडीएफ है, जो कि इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ये कहते हैं कि हम सारे काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से कराते हैं। तो इन्होंने एक-एक बच्चे का वहाँ पे मार्क्स भी दे रखा है और स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट में जो 507 बच्चे पास हुए, उनका भी रोल नंबर मेंशन किया हुआ है। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद जो रिजल्ट इन्होंने जारी किया है 35% से ज़्यादा पाने वाले बच्चों का, जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा किया है, उनको इन्होंने बुलाया वेरिफिकेशन के लिए, तो उनकी भी लिस्ट जारी करी है। तो अ, अब दिक्कत यही है कि जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई ही नहीं थे, उनका रोल नंबर ही वहाँ मेंशन नहीं है, उस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के वेरिफिकेशन में उनका रोल नंबर कैसे मेंशन हो गया? ठीक है, तो ऐसे 60 बच्चे हैं जिनका जो रोल नंबर है स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट में नहीं है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। उन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी नहीं दिया है, फिर भी उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है, जिन्होंने वाक़ई में एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर वो ये खुश हो रहे हों कि हमारा नाम है इसमें, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी वेरिफिकेशन में अपना नाम डलवा सकते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में एक अच्छा स्कोर भी नहीं बनवा सकते? वो सब बनवा सकते हैं। तो आप लोगों को खुल के एचपीएससी हेड ऑफिस पे जाना चाहिए और अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ और इस रिजल्ट में गड़बड़ी है,
टोटल 60 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट में रोल नंबर नहीं है और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद जो रिजल्ट है उसमें उनके रोल नंबर को इंक्लूड किया गया है, जो कहीं न कहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार को दर्शाता है। और हो सकता है कि ऐसा और भी सब्जेक्ट में हुआ हो, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, हम भी हिस्ट्री के इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो हमारा इस पे ध्यान गया। तो हमने सोचा हम आपको इससे अवगत करा दें। तो आप लोग जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है और उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, उन लोगों से भी ये आग्रह है कि वो लोग एचपीएससी ऑफिस जाएँ और अपनी बातों को रखें वहाँ पे कि ऐसी-ऐसी धाँधली हुई है। जिन बच्चों का रिजल्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में था ही नहीं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कैसे आ गया सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद? तो एक बड़े पैमाने पर धाँधली हुई है इतिहास विषय में, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम में, ठीक है? हरियाणा में। तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, जिनका नाम है वो भी और जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है वो भी, जो एग्ज़ाम देने गए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का। क्योंकि जिनका नाम है, वो ये समझ जाएँ कि जब ये लोग अपना नाम डलवा सकते हैं इसके अंदर, तो ये लोग अच्छा स्कोर भी ला सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। और ये टोटल 60 कैंडिडेट ऐसे हैं, जिनका इस लिस्ट में नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि सीटें ही कितनी हैं। तो बड़े पैमाने पर धाँधली हुई है। तो मेरा काम था आपको अवगत कराना, अब आप लोगों का काम है आवाज़ उठाना, ठीक है? थैंक यू। सॉरी, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ कि आप लोग भी देख लें कि ये रोल नंबर कितने हैं, ठीक है? और इसका जो अगर आप लोग चेक करना चाहें कि क्या वाक़ई में जैसे एक होता है ना कि हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग सोर्सेज़ पे बात करते हैं। तो मैंने इनकी वेबसाइट से जो इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट दिया हुआ था, उसके मार्क्स और सब और जो लिस्ट आई थी, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए क्वालीफाई थे और ये तो लिस्ट आपके सामने ही है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, ठीक है? तो मैं कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से जाके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।